दोस्तों, आज मैं एसएससी जीएसटी 2 के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, अभी अभी हाल ही में हमारा प्री का रिजल्ट आया हुआ है। तो मैं आशा करता हूं जो जो क्वालिफाई कर लिए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और जो क्वालिफाई कर लिए हैं और उनको मेंस में कैसे तैयारी करनी होगी, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, क्या सिर्फ बुक पढ़ने से जीएसटी पास कर पाएंगे, पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर जो होता है उसके जो क्वेश्चन होते हैं कहाँ से आते हैं। तो तमाम ये सब चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। तो अंत तक बने रहिए ताकि आपको बेनिफिट मिले, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनने वाला, 6 मिनट का है, 5-6 मिनट से ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए समझते हैं। देखिए, जो जो हमारा पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है, 2 घंटे का होता है, ठीक है। और उसमें 4 क्वेश्चन पूछते हैं, 2 ट्रांसलेशन होते हैं और 2 ऐसे होते हैं, ठीक है। जो ट्रांसलेशन होता है उसमें 2 पार्ट होता है दोस्तों, एक हिंदी का एक इंग्लिश का, ठीक है। 50 नंबर का हिंदी ट्रांसलेशन होता है जो हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना होता है, ठीक है। और एक 50 का होता है आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो इंग्लिश में लिखा रहता है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है। अब उसके बाद आपका आ जाता है 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसपे ऐसे लिखना होता है। तो वही पैटर्न कि एक ऐसे दिया रहेगा इंग्लिश का, तो इंग्लिश में लिखना होगा। एक क्वेश्चन दिया रहेगा आपका हिंदी का, जो हिंदी में लिखना होगा। ये दोनों 50-50 के होंगे। इंग्लिश वाला ऐसे 50 नंबर का, हिंदी वाला भी ऐसे 50 नंबर का, पूरे 200 नंबर हो गए, ठीक है। अब दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन, सब उसका लैंग्वेज क्या होता है, किस तरह का ट्रांसलेशन आता है। तो देखिए, पहले हिंदी ट्रांसलेशन की हम लोग दोस्तों बात करते हैं। तो इस तरह का ट्रांसलेशन आता है। इसकी लैंग्वेज को आप देखिए, स्क्रीन पे लिखा हुआ, उसको पढ़िए कि भाषा व्यक्ति के भाव विचारों को मौखिक अथवा लिखित रूप से अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। तो बोलचाल की भाषा में तो आने वाला नहीं है दोस्तों। कभी कभी बैंकिंग लैंग्वेज में आता है, बैंकिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कभी कभी लॉ के आ जाते हैं, कभी कभी साइंस के आ जाते हैं, कभी कभी लिटरेचर के आ जाते हैं। तो लैंग्वेज जो उसका होगा हार्ड हो रहता है, बहुत ही मतलब बोलचाल की लैंग्वेज एकदम नहीं रहती है, ठीक है। तो वो एकदम एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि निबंधात्मक तरीके से आपको लिखना होगा। निबंध वाला पैटर्न होता है, निबंध का भाषा होता है, जैसे न्यूज़पेपर ऊपर में देखते होंगे, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है एसएससी, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन कहाँ से मुझे मिला मैं आगे बताने वाला हूँ, वीडियो में घबराइए नहीं। अब देखिए दोस्तों, इंग्लिश का कैसे रहता है ट्रांसलेशन, ऐसे दिया रहेगा कंप्रहेंशन, ठीक है। और उसको क्या करना है दोस्तों, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। अब देखिए, रिटेल सेक्टर इन इंडिया इज द वन ऑफ द मोर प्रोमिनेंट सेक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ओवर 100% ऑफ जीडीपी, बिसाइड बीइंग द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटिंग टू ओवर 8% ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन द कंट्री। अब कहेंगे सर इतना लंबा लंबा सेंटेंस, जो क्या है कि मतलब कि आपको ट्रांसलेट करना होगा। अब ट्रांसलेट करने का क्या तरीका है दोस्तों, शब्दानुवाद करेंगे तो फंस जाएंगे। शब्दानुवाद तो करना ही नहीं है। एक एक शब्द का अगर आप अनुवाद करेंगे दोस्तों ना, तो आपका फेल हो जाएगा, भाव भी सही नहीं निकलेगा, एग्जामिनर आपको काट पीट के 0 नंबर दे देगा। आपको 80 नंबर मिलने वाला रहेगा, वो 40 नंबर मिल जाएगा। तो आपको शब्दानुवाद नहीं करना है दोस्तों, भावानुवाद करना है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास कम समय होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन के ऊपर आपको केवल ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स देने, उससे ज्यादा नहीं देने, ठीक है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि आपको भावानुवाद करना है। भावानुवाद करेंगे तो जल्दी हो जाएगा और पूरा चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि भाव का ही ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। अब इस तरह का आपका ट्रांसलेशन रहेगा इंग्लिश का। इस तरह का भी ट्रांसलेशन आएगा, लंबा लंबा सा रहेगा कि लीडरशिप डेवलपमेंट हैज नाउ बिकम द टॉप प्रायोरिटी ऑफ एचआर ह्यूमन रिसोर्स, ऐसे लिखा रहेगा। प्रोफेशनल्स विद द एम्फेसिस ऑफ द लीडरशिप एज एन core capability of all employees across sectors। इस तरह का ट्रांसलेशन आएगा दोस्तों। ये कभी मत सोचिएगा कि राम एक लड़का है, सीता है एक लड़की है, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस कभी नहीं आएगा। वो यूपी बोर्ड का जो इंटर का ट्रांसलेशन देखते हैं, उससे भी थोड़ा सा उसी तरह का रहेगा, लेकिन हाई लेवल रहेगा। जब हम लोग इंटर पढ़ते तो वो कितना कठिन लगता था हम लोगों को। तो ये तो एसएससी करा रही है ना, बहुत जबरदस्त कराएगी भैया। तो आपका रिटन पावर बहुत ज्यादा मजबूत रहना चाहिए। अच्छा, अगला देखिए, ट्रांसलेशन जो होगा ऐसे दिया रहेगा कि निम्नलिखित को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। जैसे लिखा रहेगा उसको अंग्रेजी में अनुवाद करिए। लो दे दिया कि हमारे देश में अनियोजित शहरीकरण हुए हैं, शहरीकरण के नाम पर नियम कानूनों के खुले उल्लंघन की इजाजत दी जाती है। अब देखिए, इस तरह का ट्रांसलेशन आएगा दोस्तों। और ये जो चीजें मैं आपके लिए जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन, मैंने कहाँ से पाया है, मैं बता रहा हूँ।
अब देखिए, अब अगला जो क्वेश्चन हमारा रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा, द गवर्नमेंट हैज गिवन इटसेल्फ अ 90-day breather to implement transparency provision under the law और ला। देखिए मैंने कहा ना कि कुछ लॉ से भी रहेंगे, कुछ साइंस से रहेंगे, कुछ आपके निबंधात्मक रहेंगे, कुछ सोशल साइंस से रहेंगे। तो इस तरह का जो ट्रांसलेशन रहेगा एग्जाम में आने वाले, ठीक है। अब ये जो मुझे क्वेश्चन मिला है, कहाँ से मिला है, ये जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे, मैं इग्नू की वेबसाइट पर जाता हूँ तो वहाँ पे एक कोर्स हम लोग किए हैं, पीजीटीटी कोर्स, आप भी किए होंगे क्योंकि मस्ट कर दिया है एसएससी ट्रांसलेटर। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन जो किया है, जो किया है उसको ये पता है कि ये ट्रांसलेशन कहाँ से आते हैं। तो जो अभी नए हैं तो ये जान ले कि आपको इग्नू की साइट से पीजीटीटी एक डिप्लोमा है, वहाँ से उसके सारे असाइनमेंट 2023 के, 22 के, 24 के, 25 के सब डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना शुरू करिए, क्योंकि इसी तरह का जो लेवल होता है, इसी तरह का जो हमारे निबंध होता है एग्जाम में आता है, ठीक है। एक बात और, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है तो भाई आपको ट्रांसलेशन सीखना होगा जबरदस्त तरीके, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। और मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ में इसका दे दूंगा, जो मैंने स्क्रीन पे दिखाई दिया है, उसको पढ़िए और उसको ट्रांसलेट करिए और एक नियम कानून बनाइए अपना पढ़ाई के लिए। ऐसा करता हूँ दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं अगली वीडियो जल्द ही लेकर आता हूँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे क्या होने चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।